जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर रमीस अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। अच्छा डियर, आज हमने बेसिकली जो चैप्टर नंबर 1 है, उसके जितने भी क्विज़ेज़ दी हुई हैं बुक्स के अंदर, साइड इन्फॉर्मेशन के अंदर जितने भी क्विज़ेज़ हैं, वो आज हमने क्या करना है, सॉल्व करने हैं, ठीक है? अब यहाँ पे पहली बात तो ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे आ चुके हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? ताकि हर न्यू आने वाला जो लेक्चर है, वो आप तक पहुँच सके। और दूसरी बात ये है कि ये मैंने आपके लिए ईज़ी नोट्स मैं मतलब कि बना रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, हर वीडियो के स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है? तो आज हमने बेसिकली ये जो क्विज़ेज़ हैं, ये डिस्कस करने हैं और ये क्विज़ेज़ जो है, इसका जो नंबर मैंने लिखा हुआ है, ये है 3rd। आप पहले 2 जो क्विज़ेज़ हैं, ये आपने बुक से देख लेने हैं, काउंट कर लेने हैं, ठीक है? पहले 2 मैंने अपलोड किए हुए हैं, एक मेरा लेक्चर है मेजरमेंट ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है? स्टार्टिंग का लेक्चर है। उसी लेक्चर में मैंने पहले 2 क्विज़ेज़ जो है अपलोड कर दिए थे और रिमेनिंग जो हैं आपके पास, ठीक है? वो आज मैं अपलोड मतलब कि आपके सामने लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है? तो 3rd क्विज़ है, वो कहता है कि राइट डाउन द यूनिट ऑफ चार्ज इन टर्म ऑफ बेस यूनिट, एम्पीयर एंड सेकंड। मतलब कि जो यूनिट ऑफ चार्ज है, वो आपने लिखना है बेस यूनिट में एम्पीयर और सेकंड के अंदर, ठीक है? अब आपको पता है कि जो करंट का जो फ़ॉर्मूला है, वो है I इज़ इक्वल टू क्यू ओवर टी। अब I करंट है, Q चार्ज है और T क्या है, टाइम है। क्लियर? अगर हम यहाँ पे चार्ज का यूनिट मालूम करना चाहते हैं, तो I और T ये आपस में क्या हो जाएँगे, मल्टीप्लाई हो जाएँगे। आपको पता है कि चार्ज का जो यूनिट होता है, वो क्या होता है, कूलम। और करंट का जो यूनिट होता है, वो होता है एम्पीयर। और टाइम का जो यूनिट होता है, वो होता है सेकंड। क्लियर? इट्स मीन दैट यहाँ पे जो चार्ज है, वो किसके बराबर आ जाएगा, इन टर्म ऑफ बेस यूनिट, एम्पीयर एंड सेकंड, ये दोनों क्या हैं, बेस यूनिट है। क्लियर? तो ये आपकी जो 3rd क्विज़ है, उसका ए पार्ट है। बी पार्ट में कहते हैं कि एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल, मतलब कि प्रेशर का जो यूनिट है, वो क्या है, पास्कल है। इन सम अदर यूनिट, वो कहता है कि आपने प्रेशर का जो यूनिट है पास्कल, इसको आपने लिखना है अदर यूनिट में। अब वो कौन सा है, वो हम देखते हैं, लेट्स सी। अब प्रेशर का जो फार्मूला होता है, वो होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अब यहाँ पे जो फोर्स है, उसका यूनिट क्या है, न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज़ लिखी है, जो न्यूटन है ना, वो किसके बराबर होता है, वो 1 केजी के बराबर होता है और मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, आपने न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर भी पढ़ा होगा कि क्योंकि वहाँ पे आप एफ इज़ इक्वल टू एम में ड्राइव करते हैं और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। जब आपके पास ये 1 केजी मास हो, ठीक है? अगर वो 1 मीटर के अंदर 1 मीटर सेकंड स्क्वायर, इतना जो आपका जो वो है, उसका एक्सलेशन होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन होगा और मास कितना होगा, 1 केजी। उसके ऊपर फोर्स कितनी लगाई गई होगी, 1 न्यूटन। ठीक है? तो 1 न्यूटन का यूनिट ये आपने याद रखना है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल, जिसे आप न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। अब अगेन यहाँ पे आते हैं, आपने पहले अपने इसका फार्मूला लिखना है कि प्रेशर फोर्स और एरिया के बराबर होता है और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल, ये पीए मैंने लिखा हुआ है। और फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है? और यहाँ पे न्यूटन किसके बराबर होता है, मैंने लिखा है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ आपने वैल्यू पुट कर दी, मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है? और इसी तरह पास्कल वैसे का वैसे, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर है। अब इसको आपने कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पे एम है मीटर, इसकी पावर जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, और इसकी मीटर स्क्वायर है, ये 2 ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये केजी वैसे का वैसे, 1 माइनस 2 -1 हो गया, सेकंड वैसे का वैसे। तो पास्कल इसके बराबर आ गया केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका एमसीक्यूज़ भी मतलब कि बन सकते हैं, ठीक है? तो इसको आपने देखना है, ये एमसीक्यूज़ भी होगा आपका। तो 1 पास्कल 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर है। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर किसके बराबर है? आपके पास 1 केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? ये हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। क्योंकि आप देख सकते हैं ना, ये पास्कल है और पास्कल किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो पास्कल को इसके बराबर लिख दी, ठीक है? और मैंने शुरू में कहा था कि जो बेसिकली प्रेशर का जो यूनिट होता है, वो न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है? यहाँ से आप निकाल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये क्या, तीनों यूनिट जो है बेसिकली ये क्या है, प्रेशर के। सही है? अच्छा, नेक्स्ट जो है बेसिकली अ, आपके पास जो क्विज़िज़ है, वो ये देखें आप।
और वो कहता है कि 1 मीटर सॉरी 100 मीटर जो है इज़ इक्वल टू किसके बराबर है? 1000 माइक्रो कूलम्ब के बराबर है या फिर 1000 सेंटीमीटर के बराबर है या 1 लाख मिलीमीटर के बराबर है या 1 किलोमीटर के बराबर है। तो पहले आपको ना पता होना चाहिए कि जो 1 मीटर है ये 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है और 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 10 मिलीमीटर के बराबर होता है और 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये आपने बात याद रखनी है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये 100 मीटर है और ये क्या है? 1 मीटर है। अगर 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर है, तो 100 मीटर किसके बराबर होगा? आप 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास 1 लाख मिलीमीटर आ गया। तो ऑप्शन जो सी है ये क्या है? करेक्ट। क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट्स आप ये थर्ड थी, ये 4, ये फिफ्थ क्विज़ है। एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। सिंपल आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। कैसे लिखेंगे? ये फर्स्ट पॉइंट है ए, आपने देख लेना बुक से 0.00534 मीटर है। इसको अपने साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है? इस पॉइंट को आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के सामने रख देना है। मतलब कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो क्या है? 5 है, उससे पहले तो 0 है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो क्या है? 5 है। तो कितने आपने डिजिट जो है जनने की है? 1, 2, 3। तो 5.34 एंड मल्टीप्लाई 10⁻³ क्योंकि आप 3 डिजिट्स जो है जनने करके है। और कहाँ से? मतलब कि लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं तो आपकी जो पावर है वो नेगेटिव आती है और राइट टू लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो पावर क्या आती है? पॉजिटिव आती है। क्लियर? उसके बाद है 2574.32। अब इस पॉइंट को फिर हम मतलब ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिटल लेके जाएँगे ये 2। अब ये बन जाएगा इस पॉइंट को यहाँ पे लेके जाएँगे तो ये 2.57432। अब यहाँ पे 473 3 डिजिट है तो 10⁻³ ठीक है? और इसके साथ आपने केजी वैसे का वैसे लगा देना, ठीक है? यहाँ पे भी केजी है, ठीक है? सी ऑप्शन है सी जो है वो 0.45 मीटर है। सिंपल आप पॉइंट को इधर लेके आएँ 4 के आगे सो 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 मीटर क्योंकि 1 डिजिट हमने क्या किया इसे शिफ्ट किया। डी क्या है 0.004 केजी है और इस पॉइंट को हम 4 के आगे लिखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ केजी क्योंकि ये 2 ज़ीरो हैं, ये 4 है, 3 डिजिट्स के केस ने हमने शिफ्ट किया। उसके बाद है ई, ई क्या है कि 186,000 सेकंड ये एक वैल्यू है। आपने अब यहाँ पे तो पॉइंट नहीं लगा हुआ है लेकिन हम क्या करेंगे स्टार्ट से पॉइंट लेके जाएँगे और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स हम मतलब कि 1 के आगे लगा देंगे, 1 से पहले लगा देंगे। तो 1.86 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ सेकंड कैसे है क्योंकि 3 ज़ीरो हैं और 8 6 2 ही हो गया, तो 5 हो गया 10⁻⁵ ठीक है? और ये हम ज़ीरो नहीं लगाने ठीक है? क्योंकि पॉइंट के बाद आप एक ज़ीरो आप नहीं लगाना ठीक है? पॉइंट के बाद जो आपके पास डिजिट हो वो लगा देना, ये ज़ीरो नहीं लगाने ठीक है? उसके बाद है 6 जो क्विज़ है वो है कहता है आइडेंटिफाई पर्सनल सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर। मतलब कि एक बुक के अंदर ये स्टेटमेंट लेंथी दी हुई थी, आपने वहाँ से रीड करना है लेकिन मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है। वो कहता है कि आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपने बताना है कि पर्सनल एरर कौन-सा है, रैंडम कौन-सा है, सिस्टमैटिक कौन-सा है। अब पहली स्टेटमेंट है उसका आंसर है पर्सनल एरर। उस स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि जब आप मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट ले रहे होते हैं मीटर स्केल से या फिर मैंने एक एग्जांपल भी दी थी आपको सिरप की, जब आप सिरप बनाते हो उसके अंदर पानी डाल के फिर आप उसे शेक करते हैं, फिर आप देख रहे होते हैं एक मतलब कि अपनी आई के बिल्कुल सामने रखते हैं, वो परपेंडिकुलर होता है। लेकिन जब आप उसे परपेंडिकुलर नहीं रखोगे, ठीक है? आप ऊपर या नीचे देख रहे होंगे तो वो क्या है आपका पर्सनल एरर है ना, ठीक है? तो याद रखना है। उसके बाद है रैंडम एरर, ठीक है? और बेसिकली रैंडम एरर आपको पता है कि किस वजह से आता है। जैसे कि अचानक से लाइट चली जाए, ठीक है? उस स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है, अचानक से लाइट चली जाए या ज़लज़ला आ जाए, आपके apparatus खराब हो जाए तो वो रैंडम एरर होता है, ठीक है? सिस्टमैटिक एरर बुक के अंदर स्टेटमेंट दी थी कैलिब्रेट मतलब कि जो कैलिब्रेशन होती है, एक स्केल पर वो खराब हो, तो वो आपका कसूर नहीं होता, वो तो सिस्टम का है, उसे हम क्या कहते हैं सिस्टमैटिक एरर कहते हैं, जैसे कि ये आपको स्केल मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? अब इसके ऊपर क्या ये सेंटीमीटर की क्या है कैलिब्रेशन है। सम टाइम क्या होता है यहाँ पे कुछ मीठा होता है या फिर यहाँ पे डार्क लिखा होता है मिलीमीटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपको नज़र नहीं आ रहा होता। तो बेसिकली कैलिब्रेशन का इश्यू होता है, एरर होता है। आपका उसमें कोई मतलब कि वो नहीं होता, ठीक है? अगेन फिर रैंडम एरर की बात करें, इसकी स्टेटमेंट बुक वाला लिखता है
कि जब आप वाटर मेजर कर रहे होते हैं, कुछ वाटर ऐसे होते हैं जो कि एवेपोरेट हो रहे होते हैं। देखो ना गर्मियों के अंदर पानी जो है खुद ब खुद एवेपोरेट होके ख़त्म हो जाता है। तो वो जो मेजरमेंट आप ले रहे होगे वो रैंडम होगी, ठीक है? क्योंकि एक टेम्परेचर हाई है। क्लियर हो गया? और स्टूडेंट्स आप इस पेज का ना स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अभी 2 क्विज़ेज़ मैंने और करवाने हैं, इसका आप जल्दी से क्या दें स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? अच्छा जी, अब 7 है। 7 के अंदर स्टूडेंट्स कहता है कि नेम सम रेपिटेटिव प्रोसेसेस। स्टूडेंट रेपिटेटिव प्रोसेसेस वो प्रोसेस होते हैं जो कि अगेन एंड अगेन बार-बार हो रहे होते हैं यूनिवर्स के अंदर। जैसे वॉच है ना, 12 से स्टार्ट होती है, फिर 12 पे। इसी तरह पेंडुलम अपनी मीन पोज़ीशन से स्टार्ट होता है, एक्सट्रीम फिर मीन। इसी तरह आपके पास जो रोटेशन ऑफ अर्थ है, आपको पता है कि वो अपनी पोज़ीशन 24 घंटे बाद अपनी पोज़ीशन पर वापस आती है। इसे क्या कहते हैं? रेपिटेटिव प्रोसेस कहते हैं। आगे क्या है? अकरिंग इन नेचर व्हिच कुड सर्व एज़ अ रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड। कहता है कि कुछ ऐसे फिनोमेनाज़ आप यूनिवर्स के अंदर बताएँ, ठीक है? जो कि क्या हों, रेपिटेटिव प्रोसेस हों और एक टाइम भी आपको मतलब कि बता रहे हों, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने ना 4 लिखे हुए हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन होते हैं तो आपने मैक्सिमम 3 लिख लेने हैं या फिर 4 ही लिख लें, ठीक है? अब फर्स्ट है इंक्रीज़िंग एंड डिक्रीज़िंग साइज़ ऑफ मून। आप देखते हैं कि चाँद का जो साइज़ है, ये डेट के हिसाब से चेंज होता है। जब चाँद की पहली तारीख होती है तो वो बिल्कुल नैरो सा बारीक सा नज़र आ रहा होता है, जस्ट लाइक अ हेयर्स, ठीक है? लेकिन जैसे उसकी डेट बढ़ती है 10, 12, 14, 15 तक जाता है जब जब हम कहते हैं ना 14वीं का चाँद है, तो उस टाइम अपना साइज़ जो है वो सारा दिखा रहा होता है, एक बिल्कुल सर्कल के अंदर। तो हमें इससे पता चलता है, अगर चाँद बारीक है तो हम कहते हैं इसकी 2-4 डेट होगी। जब पूरा दिखाई देता है हम कहते हैं कि इसकी क्या है 14-15 डेट है। तो इट्स मीन दैट आपको टाइम शो कर रहा है। सेकंड है चेंज ऑफ वेदर। अब ये भी आपको टाइम बताता है चेंज ऑफ वेदर। अब आपको पता है मौसम गर्मा आ जाता है, फिर मौसम सर्मा आपको समर वेकेशन मिल रही होती है, विंटर वेकेशन मिल रही होती है। तो बेसिकली आपको ये टाइम स्टैंडर्ड आपको बता रहा होता है, ठीक है? उसके बाद रोटेशन ऑफ अर्थ 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट होते हैं। हमारी जो अर्थ है वो अ, एक उसकी क्या है रोटेशन है, किसके अराउंड है? सन के अराउंड है। वो एक कंप्लीट चक्कर मुकम्मल करता है 24 आवर्स के अंदर, ठीक है? जिसकी वजह से क्या बनता है दिन और रात भी बन रहे होते हैं। तो ये क्या है बेसिकली ये भी आपको टाइम बता रहा है। इसी तरह सनलाइट मूवमेंट या सनलाइट शैडो। अब आपको पता है कि जैसे-जैसे जो सन है, ठीक है? आपके ऊपर ऐसे आता है, ठीक है? जैसे आपको पता है इंसान अपने घर में काफ़ी अरसे से मतलब कि स्टे कर रहा होता है, तो उसको ना अपने घर का जो शेड है वो भी पता होता है। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक जो पुराने ज़माने के जो लोग हैं ना, वो शेड को देख के भी टाइम बता देते हैं। आज भी अगर आप अपने बुज़ुर्गों से पूछें, तो वो शेड को देख के बता देंगे। अगर वो रोटेशन ऑफ सन है, उसको देख के बता देंगे। या फिर ऐसे होता है कि आपके कमरे के आगे धूप आती है, ठीक है? शेड बनता है। तो आप काफ़ी अरसे से अपने घर में रह रहे हैं तो आपको पता होता है यहाँ तक शेड आएगा 2 बजेंगे, यहाँ तक शेड आएगा 3 बजेंगे। इट्स मीन दैट शैडो सनलाइट शैडो भी आपको क्या बता रहा होता है टाइम बता रहा होता है, ठीक है? तो नेक्स्ट डियर लास्ट पे जो क्विज़ेज़ है आपके फर्स्ट चैप्टर वो कहता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताएँ। वैल्यू आपको गिवन है एबीसीडी। पहली वैल्यू क्या है 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर। अब इसमें देखिए डियर मैंने आपको कहा था साइंटिफिक नोटेशन के अंदर सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर में मैंने बताया था कि ऐसी वैल्यू जो एक 10 इज़ टू पावर में हो, उसको आपने ऐड नहीं करना। देखो उसके साथ जो वैल्यू होगी जैसे 1.25 है, इसके अंदर 125 ये सिग्निफिकेंट है, तो इस पूरी वैल्यू के अंदर क्या है 3 सिग्निफिकेंट है। इसी तरह बी देखें आप 12.5 सेंटीमीटर, इसके अंदर तो वाक़ई 3 ही है आपके पास, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी 3 है। ये है 0.125 अब देखो राइट और लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे जो 0 होते हैं आप वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, ठीक है? तो राइट तरफ जो भी वैल्यू आपके 1 टू 5 3 है ये, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने 3 है। अब डियर यहाँ देखें कि 0.000125 किलोमीटर 1 टू 5 ठीक है? तो यहाँ पे भी आप देखें जो राइट साइड पे अच्छा पॉइंट के पहले लेफ्ट साइड पे जो है वो तो नहीं है।
बट राइट साइड पे जो है ये स्पेस कंज्यूमर है, ठीक है? तो आपने इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट होगा वो 1 टू 5 3 डिजिट होंगे यहाँ पे चलिए। इट्स मीन दैट आप ए-बी-सी-डी आप चारों क्वेश्चन को देखें, तो चारों के अंदर क्या है 3, 3, 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये सारे क्विज़ेज़ समझ आ गए होंगे, ठीक है? और आपने क्या करना है इसके नोट्स बना लेने हैं। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो अगेन मैं आपको स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लें, ठीक है? ये फर्स्ट पेज है और ये कि आपके पास सेकंड पेज है। आज का इतना ही लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।